अगर आप इटली की फ़ाइल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी फ़ाइल रेडी कर रहे हैं, तो आपको छोटी से छोटी भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप करते हैं तो आपकी जो है वो फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी, आपका जो है केस जमा नहीं होगा, वीज़ा जमा नहीं होगा, आपकी अपॉइंटमेंट तकरीबन ज़ाया चली जाती है। तो वैसे तो नॉर्मली अभी जो इंतियाना कंपनी है ये, तो ये 2 दिन का टाइम देती है कि कोई भी अगर आपकी गलती निकल आती है तो आप 2 दिन के अंदर ठीक करके ले आते हैं, तो आपका जो है वो जमा कर लिया जाता है। तो अब छोटी सी छोटी गलती कौन कौन सी होती हैं, कुछ गलतियां मैं आपको बताता हूँ जो आजकल मेरी नज़र में गुजरी हैं कि लोग ये अपॉइंटमेंट जो है वो ज़ाया की है इन वजह से। तो सबसे पहले जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाते हैं तो आपने क्या करना है, उनको पहले तो एक तो चेक करना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कोई भी नाम के स्पेलिंग आप सब चेक करें, और CNIC के डेट ऑफ बर्थ, मतलब कैसी छोटी छोटी चीज़ें आप सब चेक करें कि सम टाइम ऐसा होता है, बल्कि होता ही ऐसा है कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह में और FRC में और होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह में और होती हैं, क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जिस तरह के MRC हो गया, ये होते हैं यूनियन काउंसिल से इशू, और FRC ID कार्ड वगैरह ये होते हैं ये सॉरी नादरा की तरफ से इशू, ठीक है। तो इन दोनों में से चेंजिंग होती ही होती है। तो आप लोगों ने ये चीज़ करना होता है कि जहाँ पे गलत, अगर यूनियन काउंसिल में गलत है तो आप यूनियन काउंसिल में जाके ठीक करवाएं। अगर नादरा में गलती है, बर्थ सर्टिफिकेट पे बिल्कुल आपका ठीक लिखा है, और FRC में गलती है या ID कार्ड पे गलती है, तो आप वहाँ से जाके अपनी जो है वो चेंजिंग करवाएं। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है वो नोट करनी होती है। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाएं, आपने सबसे पहले फ़ॉरेन ऑफिस से इनको अटेस्ट करवाना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट इनको QR की जो वो स्टैंप लगाते हैं, QR कोड लगाते हैं, तो वो अगर आप नहीं लगवाते, आप डायरेक्ट अपोस्टाइल करवा लेते हैं, तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट नहीं होते, तो आप इसी तरह ले जाते हैं, तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, आप लोगों की ये भी गलती निकल आएगी। वैसे अगर हम किसी और की बात करें, इटली के अलावा स्पेन एम्बेसी की बात कर लें, तो वो इस चीज़ ऐसा कोई इशू नहीं बनाते। उनको पता है कि वो कहते हैं कि अपोस्टल मस्ट है, फ़ॉरेन ऑफिस से जो QR कोड की स्टैम्प लगती है वो नहीं भी लगी तो कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग वो लगाते ही नहीं स्पेन वाले। तो इटली वालों ने तो छोटी छोटी सी गलती जो है वो पकड़नी होती है, ताकि कोई इनके डॉक्यूमेंट्स में गलती निकल आए तो हम इनकी जो है रिजेक्ट फाइल कर दें, तो कोई और हम जो है इसमें डाल लें पैसे लेके। इस तरह का भी इनका काफ़ी सीन होता है। तो अब आपने ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करनी होती हैं। आपने फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना है, उसके बाद आपने इसको स्कैन करना है, चेक करना है कि ये शो हो रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन QR कोड आप जब स्कैन करते हैं तो वो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट शो नहीं होते। तो आपने वो चेक करना है। आप अपने मोबाइल का नॉर्मल कैमरा खोल लें, आप ओपन करेंगे कैमरा, तो जैसे ही आप QR कोड के ऊपर ऐसे स्कैन करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक एक लिंक शो हो जाएगी। आपने लिंक को क्लिक करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपके शो होंगे। अगर नहीं हो रहे तो समझें आपके डॉक्यूमेंट अभी, फिर अगर नहीं हो रहे शो, तो आपने जाके फ़ॉरेन ऑफिस में दोबारा उनको बोलना है कि रीस्कैन कर दें। और इसके अलावा अगर आप पहले फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा लेते हैं, बाद में कुछ इस डॉक्यूमेंट में अपने में चेंजिंग करवाते हैं, जिस तरह के निकाहनामा में चेंजिंग होती है, तो वो रीस्कैन करना पड़ता है। अगर तो नया प्रिंट निकला है तो दोबारा से स्कैन होता है, मतलब कि अटेस्ट होता है। और अगर आप वही प्रिंट पे कोई चेंजिंग करते हैं, नीचे सेक्रेटरी की CNIC आप लिखते हैं, मेंशन करते हैं, डेट ऑफ सेक्रेटरी का मोबाइल नंबर, सेक्रेटरी के सिग्नेचर उसी प्रिंट पे मतलब आप कर लेते हैं, तो आपको फिर रीस्कैन करवाना होता है वही, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपने छोटी छोटी चीज़ें नोट करनी होती है। उसके बाद आपने इनको कोरियर कंपनी में जमा करवा देना, किसी में भी लेपर्ड में करवा दें, TCS है, कोई भी है, तो आप इनको जमा करवा दें पोस्टाल के लिए। वो आपको तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर, बल्कि 15 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स आपके रिटर्न करेंगे पोस्टाल करवा के। उसके बाद आपने इनकी इटालियन ट्रांसलेशन करवानी है अथोराइज ट्रांसलेटर से। तो आप इसी तरह अपनी फ़ाइल जो है वो वेरिफिकेशन जो है, आपको छोटी छोटी गलती आपने नोट करनी है, कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो। अगर आपकी वहाँ पे मिस्टेक निकल आती है तो आपका काफ़ी ज़्यादा मसला बनेगा। तो सबसे पहले जब आपका नौला रास्ता वहाँ से इशू होता है, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद आप फाइल प्रिपरेशन की तरफ आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो आप अपनी फ़ाइल ईजीली रेडी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। तो अगर आप फ़ाइल रेडी करने के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपॉइंटमेंट आपको काफ़ी टाइम बाद की मिलेगी, फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ भी बन सकती हैं। आजकल अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा तकरीबन आप कह लें कि आसान है, आप रजिस्ट्रेशन के ज़रिए अपॉइंटमेंट अभी मिल रही है। एक वक्त वो भी था कि लोग तकरीबन 2-2 साल तकरीबन लोगों के नॉलेज से एक्सपायर हो जाते थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो आजकल ये आसानी है, सबसे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन किया करें। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो आप हमें हायर कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।